देश के हर नागरिक का देश के प्रति एक जरूरी फर्ज होता है जो उन्हें निभाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मतदान यानी वोट देने की। इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में देश की जनता ने यह फर्ज खूब अच्छे से निभाया और अपने कीमती वोट से अपने देश की सरकार को अगले 5 साल के लिए चुन लिया। देश की 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और 18वीं लोकसभा सरकार के गठन की प्रक्रिया का अब आरंभ होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला सरकार बनती कैसे है और क्या है इसका प्रोसेस। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 इजी पॉइंट्स में। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार, आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 543 लोकसभा सीट्स में से बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को 293 सीट्स मिली है। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन को 232 सीट्स मिली है। बाकी बची सीट्स इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय पार्टीज को मिली हैं। तो इस बात से ये तो साफ है कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और जल्द ही नए सेशन का गठन भी हो जाएगा। आखिर नई सरकार के गठन के लिए पहला स्टेप क्या होता है, आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अब नई सरकार के गठन से पहले पिछली सरकार का इस्तीफा और सदन को समाप्त करने का भी जरूरी होता है। इसलिए मौजूदा सरकार एक आखिरी बार अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करती है और सदन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके बाद सभी की सहमति के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक मौजूदा सरकार काम करती रहती है। इस्तीफा देने के बाद भला क्या होता है अगला कदम, आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 3 में। अब प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद लोकसभा चुनाव में जीते सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स और साथ ही साथ गठबंधन के सभी सांसदों की एक बैठक होती है। इस बैठक में सभी नेता मिलकर प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम का फैसला करते हैं। साथ ही साथ कौन सा मंत्रालय किस नेता को जाएगा उसका भी प्रस्ताव रखा जाता है। अब नाम का चयन करने के बाद भला कौन सा होता है अगला कदम, आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 4 में। प्रधानमंत्री का नाम का फैसला करने के बाद दोनों पार्टियां अपने गठबंधन के साथ राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं और राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। गठबंधन सरकार की स्थिति में घटक दलों की समर्थन की चिट्ठी दी जाती है। इस चरण में यह संभव है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का और बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अब बारी है नई सरकार के गठन करने वाले आखिरी कदम की। आइए जानते हैं क्या है वो कदम पॉइंट नंबर 5 में। इसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय होती है। प्रधानमंत्री और उनके चुने गए सांसद शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक तय होती है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार बहुमत साबित करती है। इसके लिए करीब 1 माह का वक्त होता है। इस तरीके से मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही देश को नई सरकार मिल जाती है। अब जाते जाते आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार 9 जून को राष्ट्रपति भवन में नए सदन की शपथ लेगी, जहां देश के प्रधानमंत्री सहित अन्य कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेंगे, जो कि उन्हें देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से दिलवाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।